वेलकम टू लर्निंग सीएमसी स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा रिलेशन फंक्शन का इंट्रो रहेगा। और हम अभी देखेंगे रिलेशन फंक्शन जानने के लिए पहले हम लोग को चाहिए ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 उसका एलिमेंट है, और बी कोई सेट है उसका एलिमेंट ए बी सी है। ये दोनों सेट्स हैं। देन ए क्रॉस बी क्या होता है? देखिए ए पहले है बाद में बी है, पहला ए है बाद में बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे वैसे ही 1 ए का लिख दिए, अब 1 बी लिखेंगे, 1 बी। तो इस तरह हम लोगों का क्या हो गया, ये पूरा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई दो ठो सेट रहेंगे ए बी, तीन ठो रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशन फंक्शन के लिए हम लोग को दो ठो चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस बी बोलते हैं, ए इंटू बी नहीं बोलते हैं, इसको ए क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये सिंपल ऐसा कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हम लोग को मिल गया पूरा 1 के साथ ए आएगा, फिर 1 के साथ बी आएगा, फिर 1 के साथ सी आएगा, फिर नीचे लिखेंगे रो वाइज में, इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में आ सके क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट निकल रहा है। 2 के साथ ए एक ठो आएगा, 2 के साथ बी आएगा, 2 के साथ सी आएगा, वैसे 3 के साथ ए बी सी करके तीनों के तीनों आएंगे। तो ये जो नोट हम लोग को मिला है एलिमेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? ये तो टेबुलर फॉर्म था, अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा, सम ए कॉमा बी। अब यहाँ पे ए है इसलिए हम ए बी यूज़ नहीं करेंगे, एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा और उसको मिटाया। ए बी है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लिख दिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई वेयर, और इसको हम सचदेट बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर पेयर का एक ऑर्डर। मतलब ए क्रॉस बी में वही सब एलिमेंट रहेंगे जो एक्स, जो मतलब ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट होगा, और वो लोग इस तरह के ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एक्स ए का एलिमेंट होगा और सेकंड में जो है वो बी का एलिमेंट होगा। तो ये रहा हम लोगों का ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे और एक नोट हम लोग देख लेते हैं। अगर गिवन है x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 कॉमा 3, ऑर्डर पेयर, देन क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 3 हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को आया है कि इफ़ x, यहाँ पे गिवन क्या है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 कॉमा 7, x और y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7। सॉल्व कर देंगे, y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल टू 6। ठीक है, और x इक्वल टू 6 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1। ये दोनों हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, अगर a के पास m एलिमेंट है, a एक सेट है उसके पास m एलिमेंट है, और b एक सेट है उसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर फिर हम a क्रॉस b बनाएंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तो उसमें कितना ऑर्डर पेयर आएगा, एलिमेंट भी बोल सकते हो, और उसको ऑर्डर और ऑर्डर्ड पेयर कितना आएगा, m इंटू n टाइम्स, सॉरी m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ऑर्डर पेयर आएंगे a क्रॉस b में। ठीक है, इसको हम ए मोड भी बोलते हैं, इसको हम ए मोड बोलते हैं, मतलब एक सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मोड का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, और ये जो मोड लिखा गया है इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और इसी एग्जाम्पल के चलते हम रिलेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब सेट हो जाइए, रिलेशन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेट हम लोग ने लिया है ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट लिया है बी जो है 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का फर्स्ट एलिमेंट, बी का एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट के साथ
ए का फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, जो कि देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी कन्वीनियंट होने के लिए 1 से लेके 1 से लेके 1 6 तक लिख दिया है, फिर 2 1 से लेके 2 6 तक लिख दिया है, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक लिख दिया है। तो ये है हम लोगों का ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट है, यहाँ पे 6 ठो एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे गिनेंगे तो 3, यहाँ पे 6 ठो है, 3 × 6 18 एलिमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, 18 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। फर्स्ट में 6 ठो है, फिर 6 ठो है, फिर 6 ठो है। तो इसमें हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे मुझे पता चला कुछ नंबर मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं उसको रेड में मार्क कर लेता हूँ। देखो कोई मतलब कुछ ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पर लेके रखा है। इन तीनों को मैं अगर साथ में लिखने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, इसका नेमिंग बाद में देंगे, पहले लिख लेते हैं और फिर 3,3। ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है, माइंड इट। हाँ, अभी पूरा कंसेप्ट चले जाएंगे हम लोग। पेयर का मतलब होता है 2 नंबर्स, 2 ठो रहेंगे, 2 ठो हैं, 2 ठो रहेंगे। तो यहाँ पे भी जितने भी हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर देख रहे हैं, ऑर्डर पेयर लिखा है, इसलिए यहाँ पे 2 ठो हैं। 3 ठो करने से होगा, लेकिन 3 ठो करने से रिलेशन फंक्शन में उसका कोई काम नहीं है। वो अगर बात की बात है, आप हायर स्टडी में 3 ठो के लिए भी पढ़ेंगे, f(x, y) = z बोल के, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं f(x) = y कैसे आता है, रिलेशन फंक्शन, ये सब देखेंगे। तो a क्रॉस b 2 ठो सेट है, इसलिए 2 ठो मिल रहा है इस ऑर्डर में, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं। तो ये जो 3 ठो मैंने यहाँ पे आप लोगों को मार्क किया है रेड कलर में, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मेरे को दिखा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग x बोलते थे और सेकंड एलिमेंट को y, यहाँ पे भी इसको भी x y बोलते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर, जहाँ पे 18 ऑर्डर पेयर हैं, 18 OP लिख रहा हूँ, ठीक है। OP का मतलब ऑर्डर पेयर ले लीजिए। यहाँ पे 18 ऑर्डर पेयर से बस 3 ठो मुझे ऐसे दिख रहे हैं। मैंने मतलब मुझे लगा कि हम लोग अभी इक्वल वाला देखते हैं, ठीक है, फिर आप बाद में हम उसको ऐड करते जाएंगे कि इन 18 ऑर्डर पेयर जो है पूरा टोटल, इसमें से 3 ठो हैं जो कि इक्वल दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को लिखा जाए, लिख दिया। मतलब मैं तो ये आपको समझा रहा हूँ, ये सब मैथमेटिशियन लोगों ने अपना पहले से बना के रखे हैं। तो ये जो 3 ठो मुझे इक्वल लगा, तो इन तीनों को मैंने अलग करके लिखा। तो इसको क्या नेमिंग दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी के नंबर देखो जो जितने भी लिखे गए हैं, इन मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, इस सबका अलग अलग सा मतलब उन लोगों का सिस्टम पे लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अब क्या देखा कि दोनों इक्वल है। मतलब इन लोगों का ये जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो 2 ठो नंबर हैं, 1 2 3 ठो हैं, हर एक ऑर्डर पेयर के अंदर 2 ठो नंबर हैं, वहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि दोनों इक्वल हैं। तो इसको मैंने R1 मतलब एक रिलेशन बिल्डअप हुआ इन दोनों के बीच। क्या रिलेशन बिल्डअप हुआ कि R1, क्या रिलेशन क्या बिल्डअप हुआ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशन बिल्डअप हुआ है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट x = y। इस तरह का रिलेशन से बिल्डअप हुआ है। मतलब x, y जो कि पहले से हम लोगों को पता है कि a क्रॉस b में है, और किस तरह से है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, x, y। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, हम a क्रॉस b में क्या कर रहे थे हम लोग, बस x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, बस इतना ही था। x कोई भी एलिमेंट होगा a में, और y जो मतलब सेकेंड, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट होगा b का। उतना ही था हम लोग के पास। अब थोड़ा ज़्यादा हम लोग का है, उसी एलिमेंट के अंदर से, उसी एलिमेंट जितने भी हैं उनमें से कुछ मैंने चूज़ करके रखा जिन लोगों का ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है, x = y। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला रिलेशन का मतलब क्या होता है। हम पहले ए हम लोग को पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे। पूरा निकालने के बाद जो रिलेशन चाहिए हम लोग को x = y, उसको पिक करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम और एक रिलेशन निकालेंगे। तो फाइनली रिलेशन का मतलब वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। और थोड़ा अगर अंदर जाके हम लोग बात करेंगे, रिलेशन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हम लोगों का, उसका सबसेट, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये 18 एलिमेंट से 18 ऑर्डर पेयर से मैंने बस 3 को ही चूज़ किया है, मतलब ये उसका सबसेट हो गया। R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब इसी ऑर्डर पेयर से और एक रिलेशन निकाल, मान लीजिए और एक रिलेशन है हम लोगों का R2, तो इसमें मैंने क्या किया है 1,2 लिया है, फिर 2,1 देखिए यहाँ पे 1,2, 2,3, 3,4 लिया है मैंने। तो अब इसका रिलेशन क्या है, ये जो ऑर्डर 18 ऑर्डर पेयर जो थे यहाँ पे उनमें से 3 को मैंने चूज़ किया है, किस बेसिस में किया है, किस अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, R2 में x, y रहेंगे जो कि A क्रॉस B से आएंगे। किस तरह का एक्स वाई को, ये सब एक्स वाई आप सोच सकते हो, लेकिन मुझे अब एक्स वाई कौन सा चाहिए जहाँ पे x + 1 करने से y निकल रहा होगा। देखिए जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन के अंदर एलिमेंट चूज़ करके यहाँ से पिक करके ला के रखा है, इधर सब में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसको x बोलते हैं, सेकंड में y बोलते हैं। ये 18 ऑर्डर पेयर में भी वही, फर्स्ट को x, सेकंड को y, x y ही बोलते हैं, यहाँ पे भी x y बोलते हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर आप पिक करके चूज़ करके उठा के देख लीजिए, x + 1 मतलब फर्स्ट टर्म, और यू कैन से फर्स्ट एलिमेंट +1 करेंगे तो हम लोगों को सेकेंड एलिमेंट आ रहा है या नहीं, चेक कर लीजिए, थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट +1 2 आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, +1 कर दिए तो 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, +1 कर देंगे तो 4, ये R2 बना दिया हमने। आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि बेटा R3 बनाओ, R3 एक रिलेशन है जो कि क्या रहेगा, XY बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मतलब इसी A क्रॉस B से पिक करके लाओ, इसका मतलब है इसी A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है उनमें से XY पिक करके लाओ। कैसे पिक करके लाएंगे, सच दैट यहाँ से शुरू हो गया, कैसे लाएंगे ना, 2x = y इसी रिलेशन में आएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस सेकेंड एलिमेंट होगा। तो वो सब कहाँ पे होंगे, 1 2 एक है, 2 4 एक है, 3 6 एक है, ठीक है। तो R3 क्या बन गया हम लोगों का, 1 2 2 4 3 6, ये हो गया रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वीडियो को। रिलेशन का मतलब होता है A क्रॉस B, A हमको पता है, B हमको पता है या फिर क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है A क्रॉस B बनाने के बाद हमको वो गिवन क्वेश्चन में दिया होगा कि इस टाइप का रिलेशन हमको चाहिए। तो R3 R1 R2 हम ऐसे बनाए हैं, आप R लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 2-3 एग्जाम्पल करने थे तो हम लोगों ने लिख दिया R1 R2 R3। तो उन्हीं 18 एलिमेंट और ऑर्डर पेयर से हम लोग उस तरह का ऑर्डर पेयर पिक करेंगे, चूज करेंगे जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस सेकंड एलिमेंट होगा। कहाँ पे है, बस लिख दो, इतना ही है रिलेशन का मतलब उसके नेमिंग, उसका डेफिनेशन उसका नेमिंग के अंदर ही है। बस हमको ये ऑर्डर पेयर से इस तरह का रिलेशन किन किन लोगों के पास है उन लोगों को निकाल के एक जगह लिख देना है। और ये जो R3 बोलते हैं या फिर रिलेशन बोलते हैं, ये A क्रॉस B का सबसेट बनता है, ठीक है। मतलब A क्रॉस B से हम लोग उसे पिक करके ला रहे हैं, इसलिए A क्रॉस B का सबसेट है R3। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं urwithcmc@gmail.com। ओके, थैंक यू वंस अगेन फॉर लर्निंग CMC।